राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे जब बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरीके से आपने जो है अपनी उपायों को कर लेना, जो जो जैसे जैसे मैं साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपके लिए क्या चीज़ रहती हुई दिखाई देती है? देखो, आपके प्रश्न का उत्तर भी जो है कमेंट्स करते हैं तो आपको ज़रूर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। और अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो भेज सकते हैं, आप कमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो आप अपना पर्सनल में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ ऐसी है कि मॉर्निंग में आप किसी ना किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं, तो अवॉइड करना, यानी कि बातचीत फालतू की किसी के साथ करनी नहीं है। इस तरह से रहना जैसे आपको कुछ मतलब नहीं है किसी से, इस प्रकार से आपको रहना है तो आपके लिए स्थिति जो है बेहतर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके काम जो हैं वो टलते हुए, कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो वो चीज़ टल जाएगी। ठीक है, आपका काम मंडे वाले दिन हो ही नहीं पाएगा पूर्ण। तो यहाँ पे झगड़ा वगड़ा नहीं करना और अपने कामों को भी उम्मीद मत करना कि कोई पूरा होगा काम। बाकी है, मेहनत करो, अपना जो रेगुलर टास्क हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। कोई सीनियर, कोई बड़े जो है वो आपके साथ हैं, यहाँ पर वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और आपको पैसों की भी मदद वहाँ से मिलती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे सेकेंड हाफ के अंदर सबका सहयोग, सबका साथ मिलेगा और उसी के साथ काम जो है, कार्य जो है आपके पूर्ण हो जाएंगे। जब कोई बड़ा आपको समझा रहा है या बता रहा है किस तरह से आपको क्या करना है, वो भी अपना स्ट्रगल करके ही वहाँ तक आए हुए हैं, तो वो जानते हैं बहुत बेहतरी से कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़े से जौ और गुड़, दो चीज़ें लेकर के आपने हनुमान जी के चरणों में रख देना, मंदिर चले जाना, वहाँ एक डूने के अंदर ले जा करके ये दो चीज़ें वहाँ पर छोड़ आना, रिजल्ट अच्छा आएगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, बस आइडियाज़ नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि बदलाव अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, कुछ बाहर नहीं। दिमाग को इतना ज़्यादा क्यों घुमाना किसी चीज़ के अंदर जो उसका रिजल्ट ही ना निकल के आ पाए। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे तो ही आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर थर्सडे वाले दिन क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। किसी और से आपको उम्मीद है कि वो मेरे लिए कोई काम कर दे। ठीक है, तो वो फर्स्ट हाफ में तो आपके लिए कर सकता है लेकिन सेकंड हाफ में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करोगे, बेमतलब के चिड़चिड़ाओगे और सामने वाले से कहोगे कि मेरा तो तुम्हारे साथ कोई गुजारा नहीं है, तुमने मेरा कोई काम नहीं किए हैं, ये सब चीज़ें जो हैं तुम बोलोगे और जिस चीज़ में भी स्टक हो वहाँ से चिढ़ के निकलने की चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे। अब यहाँ पे फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है यहाँ पर अकेले ही काम करने जैसा दिखाई देता है। आप अकेले ही कोई काम करते, किसी की कोई मदद नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही और उसके बाद सेकंड हाफ में बैठ के सोचोगे कि भाई मैंने पाया क्या जीवन में? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ चल नहीं रहा। तो अंदर से अकेलापन जो है वो आपको महसूस होगा, आप अंदर से परेशान रहोगे। तो यहाँ पे कितनी बार होता है अकेलापन हमें जो है ईश्वर के नज़दीक ले आता है। तो अकेलापन भी जीवन में ज़रूरी होता है। मैं तो ये कहती हूँ सुख और दुख दोनों ज़रूरी होते हैं। देखो, सुख आता है तो मालूम पड़ता है कि दुख क्या चीज़ थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे लिए दोनों चीज़ों का जो है होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, नहीं तो अहंकार नहीं बढ़ जाएगा, सारे पत्ते सीधे पड़ते रहे, हर चीज़ जो है हमारे लिए सब सही आती रही तो हम तो घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। तो ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम अहंकारी ना हो, उसके लिए सुख और दुख दोनों ही हर इंसान के हिस्से में डालें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी जल्दबाजी मचा रहे हो काम को करने में, कुछ बदलाव लाने की पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हो। तो ठीक ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस दिन बदलाव आता हुआ भी दिखाई देता है और आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारे आप अपने चेंजेस लेकर आ रहे हो और उसके साथ ही आप जो है आगे बढ़ते हुए मुझे
दिखाई देते हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, स्टार्ट मेहनत से ही कर रहे हो। यहाँ आपके सारे कार्य जो है पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन एक मौका हाथ से छूट जाएगा, आपको कोई ना कोई काम की या कोई ना कोई यहाँ पे क्या है अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप क्या करोगे, उसे छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो उतना नहीं कर पा रहा या नहीं मुझे ज़रूरत, वो इतना इम्पोर्टेंट लगेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो उस चीज़ को ले लो, क्योंकि आपके लिए सोच से बढ़िया जो है उसके अंदर तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप इग्नोर कर जाओगे और उस मौके को हाथ से गवा दोगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, उस चीज़ को संभल के चलना, गवाना नहीं मौका। ठीक है, शंकर भगवान पे आपने जल अर्पण कर देना है और आपने शमी पत्र जो है वो चढ़ा देने हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मेडिटेशन करनी भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, जब तक कुछ सीखा नहीं तब तक कुछ अर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, बुद्धि और विवेक के बिना तो कुछ आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है वो क्या व्यापारी होगा, क्या धन कमाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसी ना किसी के साथ आपका लवर भी हो सकता है, या जिसके साथ आप मन की बात कर सको, ऐसे एज अ फ्रेंड भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप जो है अपने मन की बातें सारी उड़ेलते हुए करते हुए, तो यहाँ आप उनके साथ इमोशनल बॉन्ड जो है शेयर करते हुए दिखाई देते हो। बाकी धन की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं देती, आपके पास सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए भी मत सोचो कि आगे क्या होगा, आगे आपके लिए बढ़िया ही होने वाला है, आपके लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अपना मस्त रहो, एंजॉय करो अपने आप को। और उसके बाद अब हम प्रश्न ले लेते हैं मोहिनी जी का। मोहिनी जी ने पूछा मेरा घर कब होगा। आप चिंता मत करो, अभी आपके लिए एनर्जीज एकदम ब्लॉक्ड हैं, आगे भी आपके लिए अभी थोड़ी स्ट्रगल बाकी है। ठीक है, उस स्ट्रगल को कर लो, कम से कम मेरे हिसाब से 10 महीने वेट कर लो। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे होने वाला है कि खुद ब खुद ईश्वर आपके लिए वसीले तैयार कर देगा, यानी कि कुछ जुगाड़ कर देगा ईश्वर आपके लिए, जो कि आपके लिए घर जो है खुद ब खुद ही तैयार हो जाएगा। आपको उसमें ज़्यादा श्रम करने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक स्त्री है जो आपको माता तुल्य प्रेम करती है, आपके लिए वो भी जो है मदद करने को तैयार है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए जो भी रिजल्ट आ रहा है उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।